नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत आपका एक बार फिर भगवद गीता सीरीज़ में। और आज जब मैं श्लोक पढ़ रही थी, मुझे एक लाइन याद आ रही थी मिर्ज़ा गालिब का जो शेर है ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जी हाँ, बहुत सारी ख्वाहिशें हमारी लाइफ में होती हैं, पूरी नहीं हो पाती, और तब लगता है कि पता नहीं क्या कमी रह गई थी, अगर कोशिश की होती तो शायद मिल जाती। कोशिश दोनों तरह से कम रह जाती है। कभी कभी ये कि हमने शायद उसे अधूरा छोड़ दिया और उसके बारे में और प्रयास नहीं किया और एफर्ट्स नहीं किए, और कई बार ये भी होता है कि हमने उसे इतना मांगा नहीं भगवान से कि वो पूरी हो पाती। तो दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं कि हम अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी करें, और दूसरा हम उसे उतने शिद्दत से मांगे भी। आपने जो ओम शांति ओम का वो डायलॉग सुना है ना, कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। और ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपने कुछ सोच लिया कि आपको चाहिए तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। खैर, ये तो अलग बात हुई। लेकिन भगवद गीता सीरीज़ जो हम कर रहे हैं उसमें आज हम श्लोक संख्या 42 और 43 कर रहे हैं। 42 एंड 43, यानी 42 और 43 दो श्लोक आज हम करेंगे। तो ये जो श्लोक है 42 और 43, ये यही बताता है कब हमें सक्सेस नहीं मिलती, और दूसरी बात ये कि कब हम सक्सेस का एक्चुअल मीनिंग समझ नहीं पाते, कब हम ये नहीं जान पाते कि क्या मांगना चाहिए था, कब हम सिर्फ कंकर पत्थर मांगते रहते हैं और पता ही नहीं होता है कि जिससे मांग रहे हैं वो तो हीरा भी दे सकता है, कोहिनूर भी दे सकता है। तो क्यों हमने कंकर पत्थर मांगे, क्यों हमने अपनी अज्ञानता के वश में होकर ये समझा ही नहीं कि मांगना क्या चाहिए था। और कब ये रियलाइज़ होता है कि ये जो मांगा ये शायद ज़रूरी नहीं था, मांगने के लिए और बहुत कुछ था, लेकिन तब तक समय निकल जाता है और हम पछताते रहते हैं। खैर, श्लोक पढ़ते हैं पहले। श्लोक 42 और 43 है। 42 है, यामे मां पुष्पितां वाचम प्रवद्यन्त विपाश्रितः वेदवादरता पार्था नान्यदस्तीति वादिनः। 43 है, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रतिहि। के याम इमाम, ये सब, पुष्पिताम दिखावटी, वाचम शब्द, प्रवदंती कहते हैं, अविपश्चितः अल्पज्ञ व्यक्ति, वेदवाद रता वेदों के अनुयायी, पार्थ हे पार्थ, न कभी नहीं, अन्यतः अन्य कुछ, अस्ति है, इति इस प्रकार, वादिना है बोलने वाले, काम आत्मनः इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक, स्वर्ग पराः स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक, जन्म कर्म फल प्रदाम उत्तम जन्म तथा अन्य सकाम कर्म फल प्रदान करने वाला, क्रिया विशेष भड़कीले उत्सव, बहुलाम विविध भोग इंद्रिय तृप्ति, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य, गतिम प्रगति प्रति की ओर। तो इसका अर्थ है कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति एवं ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो इसके तात्पर्य में बताया गया है कि साधारणतः सब लोग इतने बुद्धिमान नहीं होते कि वो सही बात को समझ पाएं, और अज्ञान के कारण वो वेदों में कर्म कांड के भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। यानी इतना नहीं पता होता हमें कि हमें क्या मांगना चाहिए, और हम जो फ्लावरी लैंग्वेज होती है, यानी जो कर्म कांड है कि आप ऐसा करोगे तो अच्छा बिजनेस हो जाएगा, वैसा करोगे तो आप अच्छे नंबर ले आओगे, या ऐसा करोगे तो घर बन जाएगा, बिजनेस में प्रमोशन हो जाएगा, इन सब को ही करना चाहते हैं, इनके प्रति आसक्त रहते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। तब जो वास्तव में वेदों में कहा गया है उसको नहीं समझते, और इसीलिए इन्हें अल्पज्ञानी कहा गया है। यानी ये जो ज़्यादा अच्छी चीज़ है उसे मांगते ही नहीं, उसे समझते ही नहीं, और कर्मकांड सेक्शन में वेदों के उसी में फंसे रहते हैं। तो कैसे हुआ ये, जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उस बच्चे को आप दो चीज़ें दीजिए,
एक हो गया, आपने उसे एक 10 रुपये वाली चॉकलेट दी एक हाथ में, और दूसरे हाथ में आपके एक 500 का नोट है, तो बच्चा क्या उठाएगा? बच्चा 500 का नोट तो नहीं लेगा, वो तो चॉकलेट लेगा। चॉकलेट तो 10 रुपये की थी और उसे मिल रहे थे 500 रुपये भी, लेकिन उसने 500 रुपये नहीं लिए। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है, उसमें उतनी इंटेलिजेंस है, उतना ही उसमें दिमाग है। तो ऐसे ही बच्चे को हम क्या कहते हैं कि अल्प बुद्धि है, यानी बच्चे में कम दिमाग है। और अगर हम देखें तो हम भी भगवान के वही बच्चे हैं जिनमें कम दिमाग है, और हम ऐसी चीज़ें मांगते रहते हैं कि भगवान अच्छा जन्म दे दो, अच्छे कर्म दे दो, अच्छी पत्नी दे दो, अच्छा पति दे दो, अच्छा बिजनेस दे दो, अच्छी पढ़ाई दे दो, अच्छा सौंदर्य दे दो। लेकिन ये सब कुछ तो टेम्परेरी है। मांग तो हम वो भी सकते थे कि भगवान कुछ परमानेंट जो है, जो कभी नाश होने वाला नहीं है, वो दे दो, क्योंकि वो 500 का नोट है। और 500 का नोट मांग लिया तो ये सारी चीज़ें तो आप आराम से ले लेंगे। 10 रुपये की कितनी सारी चॉकलेट आ जाएंगी बच्चे के लिए। लेकिन क्योंकि वो अल्प बुद्धि हैं, हमारी बात करें कि हम अल्प बुद्धि हैं, तो फिर हम चॉकलेट में ही खुश हो जाते हैं। हम 500 के नोट की तरफ देखते ही नहीं, जबकि ऑप्शन हमारे पास 500 के नोट की भी थी। कितनी अजीब बात है, लेकिन अब ये फैक्ट है। 99% हम यही करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं या चर्च जाते हैं, हम यही सब मांगते रहते हैं। अरे ये सब तो बिना मांगे भी आपको मिल ही जाएगा, अगर आपने वो मांग लिया जो सबसे इम्पोर्टेंट था। यानी आपने कृष्ण प्रेम मांग लिया, आपने भक्ति मांग ली, आपने उस परमात्मा परवरदिगार से उन्हीं की कृपा मांग ली, तो ये तो कुछ है ही नहीं, फिर तो ये मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में किसी कंट्री के, मान लीजिए हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर आने वाले हों, अब वो आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले आपके घर को ठीक ठाक करेंगे। बाकी जो लोग हैं जो ये सारे अरेंजमेंट देख रहे हैं, वो देखेंगे अरे हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर इस घर में आने वाले हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री आएंगे, तो इस घर को थोड़ा ठीक ठाक करना पड़ेगा। तो वो अपने आप ही नए पर्दे लगवा देंगे, नया फर्नीचर ठीक कर देंगे, वहाँ की रोड अच्छी बनवा देंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए, वहाँ पे जो आसपास की चीज़ें हैं वो साफ़ सुथरी करवा देंगे, वहाँ का कूड़ा हटवा देंगे, सब कुछ तो हो जाएगा। तो हम क्यों ये मांगते हैं कि कूड़ा हटवा दीजिए, घर थोड़ा ठीक ठाक हो जाए, यहाँ की रोड बन जाए? अरे भाई आप सीधे ये मांगिए ना कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे घर आ जाएं, ये सब कुछ तो बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। तो भगवान यही यहाँ पर बता रहे हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि बहुत ज़रूरी है। व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब कि फोकस्ड डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आपको क्या मांगना है और उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर काम करें, कंसिस्टेंटली काम करें। लेकिन सब ऐसा नहीं करते, तो जो ऐसा नहीं करते उनके बारे में श्लोक में बताया गया है कि उनको कहते हैं कि उनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं है और इस वजह से वो अज्ञानी हैं, और वो अज्ञानी होने के कारण वो क्या करते हैं, वो बाकी सारी चीज़ें मांगते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लिए, और जिन्हें पाकर भी उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा एक ना एक समय पर, वो हमेशा उनके साथ जाने वाली नहीं है। तो ऐसे जन्म कर्म फल ये सब कुछ मांगना, ये इंटेलिजेंस नहीं है। कृष्ण यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अर्जुन तुम ये जो मांग रहे हो कि ये बच जाएं, ये जिंदा रहें, तो ये क्या फ़ायदा ऐसा मांगने से, क्योंकि ये तो फिर भी मरेंगे। चलो युद्ध में नहीं मरेंगे, लेकिन बूढ़े हो गए हैं, इन्हें अपना शरीर तो छोड़ना ही है। लेकिन युद्ध में मरेंगे तो इनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इनको यश मिलेगा और इनको एक नया शरीर मिल जाएगा, और क्योंकि मेरे सामने मरेंगे तो इन्हें मोक्ष भी मिल जाएगा। तो तुम क्यों अल्पज्ञ यानी अल्प ज्ञानी मनुष्य वाली बातें कर रहे हो अर्जुन? और हम भी ऐसे अल्प ज्ञान वाली बातें करते रहते हैं अपने लाइफ में। हम समझते ही नहीं क्या इंपॉर्टेंट है। हमारे टाइम की इन्वेस्टमेंट, हमारा सोचने का तरीका, हमारा जीवन जीने का ढंग, सब कुछ अल्प ज्ञान से ही भरा हुआ होता है। और हमें लगता है कि नहीं, हमने जो किया, हमने जो सोचा, हमने जो पाया, हमने जो चाहा, वो सब कुछ ठीक है। और ऐसे हज़ारों ख्वाहिशें पूरी भी हो जाती हैं और हज़ारों ख्वाहिशें अधूरी भी रह जाती हैं। वो अधूरी रह जाती हैं जिनके लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं थे, वो पूरी हो जाती हैं जो हमने बस 24 घंटे सोचकर वही मांगा। कभी ना कभी वो ज़रूर पूरी होती हैं। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन यही कहता है कि आपने जो मांगा पूरा यूनिवर्स आपको दे देगा, लेकिन आपको दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा उसके लिए। अब ये मैनिफेस्टेशन अगर डिवोशन में हो जाए, यानी भक्ति में हो जाए, आध्यात्मिकता में हो जाए, तो वो भी मिल जाएगी, और वो मिल गई तो बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इतनी ईजी प्रोसेस है। बस मुश्किल तो हम हैं जो इस प्रोसेस को समझ नहीं पाते। इसीलिए अगर भगवत गीता पढ़ते रहेंगे तो इतनी इंटेलिजेंस आ जाएगी
कि जो भी हमें चाहिए लाइफ में वो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो मंत्रा भी इसमें दिया हुआ है, और कैसे नहीं मिलेगा वो भी बताया हुआ है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इसे ध्यान से पढ़ते रहना है, सुनते रहना है, और बार बार पढ़कर समझने की कोशिश करनी है, उसे अपनी लाइफ में एनालाइज करके और प्रैक्टिकली अपनाने की ज़रूरत है। बस ये कर लीजिए, आपकी सारी लाइफ, सारी प्रॉब्लम्स, लाइफ ठीक हो जाएगी, प्रॉब्लम्स खत्म होती जाएंगी, पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, नेगेटिविटी कम होती जाएगी, नॉलेज बढ़ेगी, इग्नोरेंस कम होगी, ज्ञान बढ़ेगा, अज्ञान जाएगा, और ज्ञान ऐसे बढ़ता जाएगा कि उसे आप विज्ञान में कन्वर्ट कर सकेंगे। विज्ञान मतलब अपनी लाइफ में अपना सकेंगे। तो ऐसे हम छोटे छोटे सेक्शंस में जो पढ़ रहे हैं ना, इसे आप रिपीट करेंगे, हर रोज़ सोचेंगे इसके बारे में, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, आप कभी टेंशन में नहीं आएंगे, कोई स्ट्रेस आपको नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा। तो बस यही पर्पज़ है ये जो क्लासेस हैं इनका भी। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, भगवद गीता को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये समझिएगा, लिखिएगा कि आपकी लाइफ का फोकस क्या है और क्या वो फोकस इंपॉर्टेंट है, या उससे बड़ा फोकस भी कोई हो सकता है जो हमने सोचा ही नहीं, और वो जो बड़ा फोकस है वो छोटे छोटे फोकस जो हमने किए थे या जो सोचे थे उनको दिला देगा। इजी ना? तो इजी लैंग्वेज और इजी चीज़ों को जीवन में अपनाना शुरू कीजिए, बहुत इफेक्टिव होती हैं। बेकार हम कॉम्प्लिकेटेड हो रखे हैं। तो आपने आज के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही इस सीरीज़ का पार्ट बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।